इसका बात हम लोग अभी कर रहे हैं ना, उसमें हम क्या करेंगे, ये जो टॉपिक अभी आप पढ़ेंगे, इस टॉपिक में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि √2, √5, √7 जो है ये इरेशनल है। मीन्स हमारा जो टॉपिक का हेडिंग होना चाहिए ना, वो ये होगा कि हाउ कैन वी प्रूव दैट अ गिवन नंबर इज रेशनल और इरेशनल। तो इसके लिए एक थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे कि इफ P इज अ प्राइम नंबर, P क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ध्यान रखना है कि P प्राइम नंबर होगा, उसके बाद ये होगा कि इफ P इज, इफ P इज नहीं, इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P डिवाइड्स मतलब क्या, इसका मतलब हुआ P डिवाइड करता है, किसको करता है, ए स्क्वायर को। अर्थात ये की कंडीशन ऐसा है तुम्हारे पास कि तुम P से ए स्क्वायर को भाग दे रहे हो तो ये पूरा पूरा कट जा रहा है। यदि ऐसा होता है तब निश्चित ही देन P डिवाइड ए, तो P से तुम A को भाग दोगे ना, E भी पूरा पूरा कट जाएगा। समझ में आया? देखो कि P प्राइम होगा तभी पॉसिबल है, P कोई प्राइम नंबर, तब P से A स्क्वायर डिविजिबल है ना, तो P से A भी डिविजिबल होगा। बस समझ में आ गया? देखो एग्जांपल देके बताओ तो हमें समझ में आ गया। क्या तू, अच्छा हाँ, तो ठीक, तू किसको मान लिया? हाँ मान लिए तू, ठीक है। ए स्क्वायर, अच्छा तू कैसे कह सकते हो कि 2a स्क्वायर से डिविजिबल होगा? ये जो लिखल है तुमको समझ में आया? ये जो लिखल है बड़का बड़का मास्टर को समझ में नहीं आता है, पूरा समझ में आ गया? तू इतना जल्दी, ये जो लिखल है ना बउआ, ये आधा 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 आज मास्टर को समझ में ना आता है क्या लिखल है, अब पूरा समझ में आ गया। गजब बात करते हो। अगर तुमको समझ में आ गया तो हमरा समझा दो क्या लिखल है। कोई प्राइम नंबर है? हाँ है, तो क्या मानोगे बताओ? हाँ मान लिए तू, ठीक है मान लिए। तब आगे का एकदम बोकऊ है, ये ना कहते हैं कि जब चीज न समझ में आए तो पूछो, तो महाबोका है। कहते हैं ना भाई कि जब चीज समझ नहीं आए तो पूछो। जब तुमको ये बात नहीं समझ में आए तुमको पूछना चाहिए ना, तो कोई समझ में आया है कि नहीं आया? ईमानदारी से बोलना, एकदम ईमानदारी से, ये तुमको समझ में आया है कि नहीं आया? तो हाँ कहला कहा, यहाँ अवार्ड दे रहे हैं, यहाँ खबर तो फर्स्ट प्राइज मिल जाता। तो जब नहीं आया तो नहीं आया, दिक्कत की बात क्या? देखो P कौनो प्राइम नंबर है, मान लिए P 2 है, अब P से A स्क्वायर कटना चाहिए, A स्क्वायर माने कौनो परफेक्ट स्क्वायर। अब कोई ऐसा नंबर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर हो, कोई नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो, जो 2 से कट जाए, जैसे 16 मान लेते हैं, मान लिए ना 2 से 16 कटता है, क्या मतलब है? हाँ, तो ये नीचे वाला कहता है देखो तुम P किसको माने हो, A स्क्वायर किसको माने हो, 16 को। तो अगर A स्क्वायर 16 है तो A कितना होगा, कितना? नहीं सर, हाँ A स्क्वायर हो जाएगा सर। A स्क्वायर 16 है तो A कितना होगा, 4 होगा रे, 4 होगा। ए बता तो 7 एकदम हंसा दिया। 2 से कर वही 8, 2 से 4, 2 से 2 पेयर है, पेयर है, ई पेयर से एगो 2, ई पेयर से एगो 2 मिल गई 4। बता दो जुल्म करा दिया। तो ये रूल कहता है
यदि ए स्क्वायर पी से कट गया है, कटा है ना रे, यस सर। तो ए भी पी से कटेगा। ए का मान 4 है, देखो ई पी का मान कट रहा है। यस सर। ठीक है, एक एग्जांपल ले लिए। अब तुम देखा दूसरा एग्जांपल सोच के बताओ हमरा। 5 किसको 5 माने? मान लिए, चल पी को 5 मान लिए। ए स्क्वायर को कितना माने? 25 25 है मन वही। हाँ चल 25 मान लिए। तो देखो इसको हम 625 मान लेते हैं, ठीक है। तो P 5 से जब 625 को भाग दोगे, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, और फिर 5 से 5 बार में ये कट जाएगा ना। अब ऐसा कहता है कि यदि इस 5 से 625 कट गया है, यानी 625 इज डिविजिबल बाय 5, देन अब भाई बताओ कि ये 625 ये तो ए स्क्वायर है, तो ए का मान कितना होगा? कितना के स्क्वायर निकालोगे कि 625? दूसरी भाषा में पूछें तो 625 का रूट कितना होगा? निकाल सकते हो, 25 होता है। तो ए का मान कितना हो जाएगा? तो ये लाइन क्या कहता है कि तब P से जब तुम A को भाग दोगे ना, तो E भी पूरा पूरा कट जाएगा। देखो कटता है। तो यही वो थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यदि P कोई प्राइम नंबर होगा और P A स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, इफ P इज अ प्राइम नंबर एंड P डिवाइड्स A स्क्वायर, देखो डिवाइड्स है माने P है डिवीजर, A स्क्वायर है डिविडेंड, ठीक। तो यदि P A स्क्वायर को डिवाइड कर देता है तो रूल कहता है, थ्योरम कहता है कि P से A भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन तभी होगा जब P प्राइम नंबर होगा। अगर प्राइम नंबर नहीं होगा तो ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे समझ लो, अगर यही होता P मान लेते हैं 125 होता, तो 125 प्राइम नंबर नहीं है। तो देखिएगा 125 से 625 तो कट जाता 5 बार में, लेकिन 125 से जब आप A को भाग दोगे तो ये नहीं कटेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि P प्राइम नंबर नहीं था। तो इसीलिए थ्योरम बनाया गया कि जब प्राइम नंबर होगा तब P A स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो निश्चित ही P से A भी डिवाइड होगा। इस थ्योरम को समझ लेंगे तो इस थ्योरम का यूज करके हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि √2, √3 या 2√2 या 2 + √2, 5 + √3 ये सब रेशनल नंबर नहीं, इरेशनल नंबर है। अगर ये हमको प्रूव करने को बोलेगा ना तो उस समय हम लोग इस थ्योरम का अच्छा खासा मदद लेंगे, ठीक है। कि ये तो हम जानते ही हैं कि रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होता है, जहां Q 0 नहीं होता है, P भी इंटीजर होता है और Q भी इंटीजर होता है। आज ये भी जान लेते हैं कि अगर ये रेशनल नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा ना, या इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म कह सकते हैं, ये अगर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा तो उस समय हम P और Q जो होना चाहिए ये कोप्राइम होना चाहिए, ठीक है। अगर P और Q जो रेशनल नंबर है तो P भी इंटीजर होगा, Q भी इंटीजर होगा, और साथ में Q ≠ 0 भी होगा। ये तो सब हम जानते हैं। लेकिन अगर P स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ठीक, नहीं है तो हम बना लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, काट काट के छोट कर लेंगे। तो जब P को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दीजिएगा तो P और Q का होना चाहिए कोप्राइम। कोप्राइम कहने का मतलब है
कि HCF कितना होना चाहिए इसका 1। तो रेशनल नंबर तभी कहेंगे हम जब P और Q का HCF कितना होगा 1 होगा। यदि P और Q का HCF 1 नहीं होता है तो फिर ये रेशनल नंबर के कहानी को गड़बड़ कर देगा। ठीक है, चलिए अब हमको क्या प्रूव करना था? हमें प्रूव करना था कि √2 इरेशनल नंबर। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट √2 बी अ रेशनल। देखो करना इरेशनल था लेकिन हम लोग क्या मान लिए इसको रेशनल मान लिए। जैसे अदालत होता है ना, अदालत में एगो मुजरिम होता है, एगो जज होता है ना। जज कहता है कि मुजरिम है, सरकारी वकील क्या कहता है कि मुजरिम है, एक वकील क्या कहता है कि ना मुजरिम नहीं। तब ना केस लड़ता है, तब तो दिखाता है कि हाँ मुजरिम था कि नहीं था। तो ऐसा होता है। तो सरकारी वकील जो होता है तो पहले ही से मान के चलता है कि वही मुजरिम होगा। तो हम भी यही कर रहे हैं, मान लेते हैं कि √2 क्या है रेशनल। और हम किसी पे इल्जाम लगाएं अपना दोस्त पे कि हमार कलम मुझे चुरौले हैं। उसमें कहते हैं ना कि सर जी मेरा कलम मुझे चुराया है। अगर मान लो तुम्हें कहता है कि तुम्हारा कलम मुझे चुराया है, उसका बैग चेक होगा, अपना बैग में से कलम निकल गया तो चोर होगा, और नहीं निकला तो चोर नहीं होगा। हम भी यही कर रहे हैं कि √2 को क्या मान लिए हैं रेशनल नंबर। अब एक बैग चेक करेंगे, अगर एक बैग में से वो सब चीज मिलेगा जो हम जिसको इस पे इल्जाम लगा रहे थे कि रेशनल है, तो रेशनल था तो मतलब कि इसके बैग में से क्या मिलेगा P/2 के फॉर्म में होगा। एक बाद क्या मिलेगा कि Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। एक बाद क्या मिलेगा कि P भी इंटीजर है और Q भी इंटीजर है। ओकरा बाद क्या मिलेगा कि P और Q को प्राइम है। ये सब चीज मिल जाएगा तो रेशनल नंबर होगा ना। ए में से कोनो एगो चीज नहीं मिलेगा तो मतलब ये चोर नहीं है ना। अगर दोस्त के बैग में से कलम नहीं मिला था, एक का मतलब दोस्त चोर नहीं था, और दोस्त के बैग में से कलम मिल जाता तो चोर होता। तो वही चीज है ये कि इसको तो हम रेशनल मान लिए हैं, मतलब इस पे इल्जाम लगा दिए कि रेशनल है। एक बैग चेक करेंगे, एक बैग में से सब चीज मिल गया तो रेशनल होगा, और अगर एक बैग में से न मिलेगा तो इरेशनल हो जाएगा। रेशनल नहीं है, और रेशनल न का मतलब का इरेशनल। अगर कोई चोर नहीं होगा मतलब कैसा होगा, अच्छा आदमी होगा। तो ये लिखा अगर कोई रेशनल नहीं होगा मतलब क्या होगा, इरेशनल होगा। तो इसीलिए हमने इसको शुरू में क्या मान लिया है कि रेशनल मान लिया है। अब काम करेंगे, अगर सब कुछ मिल गया तो रेशनल, और कुछ न मिला तो इरेशनल। तो अगर देखो √2 को तुम जब रेशनल मान लिए माने तुम कहीं ना कहीं तो ये भी मान रहे होगे कि P/2 के फॉर्म में होगा ना। तो इसी चीज को लैंग्वेज में लिखेंगे। अगर ये रेशनल है इसका मतलब हुआ दैट इज √2 कैन बी रिटेन in the form P/Q। अगर इसको रेशनल मान लिए हैं माने इसको P/Q लिख सकते हैं ना, where Q not equal to 0 and P and Q are must be co-prime। इतना चीज होना चाहिए। अगर ए में से कोनो एगो चीज गड़बड़ा गया तो दिक्कत हो जाए। अब जब √2 को ध्यान से बात को समझना है, जब √2 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कहा गया है कि जब √2 को तुम रेशनल मान लो तो रेशनल नंबर माने कैसा नंबर, एक वैसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में होगा जिसमें Q 0 नहीं होगा। साथ में ये भी लिख सकते हो कि P भी इंटीजर होगा, Q भी इंटीजर होगा, और P और Q क्या होगा को-प्राइम। इतना सब कुछ होता है ना रेशनल नंबर में, तो इसलिए √2 में भी इतना सब कुछ होगा क्योंकि √2 भी क्या माने हैं हम रेशनल। अब ये
जब क्वेश्चन में आज कोई भी क्वेश्चन आप बनाइए मैथ का, अगर उस क्वेश्चन में रूट रहे ना तो क्वेश्चन थोड़ा लगता है देखने में भारी, एकदम लगता है भौकाल जैसा है। कब लगता है भाई? जब रूट रहे। लेकिन यही रूट अगर गायब हो जाए, माने अगर यही रूट न रहे तो ये आसान लगेगा। अब आसान लगेगा तो क्या होगा? रूट हटाएंगे तो आसान लगेगा। रूट हटाओगे माने ये रूट को इन्हें भेज दें, तो रूट इन्हें जाएगा तो क्या होगा? ये रूट जब इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा? p/q तो पहले से भी है, क्या बनाएगा? ये रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर बनाएगा, ठीक है? तो ये 2 बराबर क्या हो जाएगा? p/q के स्क्वायर ना। अब कुछ न हो ना तो यहाँ ऐसे लिखना, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, माने दोनों बगल स्क्वायर कर रहे हैं। तो दोनों बगल स्क्वायर करोगे तो √2 के स्क्वायर 2, एक का स्क्वायर करोगे तो p/q के स्क्वायर। अब ये हो गया 2, इसका हुआ p² बटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो p² बराबर ना। अच्छा, यूक्लिड बड़ा अच्छा बात कहा था, a बराबर bq जोड़ होना चाहिए। अब मान लो r 0 होगा, तो 0 होगा तो क्या बनेगा? a बराबर bq का मतलब क्या होता था कि तुम a से ऐसे भाग देते थे q, और रिमाइंडर 0 है, मतलब क्या हुआ होगा? ई पूरा कटना गया होगा। क्या मर्तबे कटा होगा? q मर्तबे कटा होगा। यहाँ भी वही चीज है, यहाँ p² अंदर होगा, 2 बाहर, q² यहाँ होगा, तो क्या मर्तबे कटेगा? ये कटेगा। इस चीज को लिख दे, या फिर 2² यहाँ होगा तो q² यहाँ आ जाएगा। तो बस यही लिखते हैं। या अभी एक थ्योरम तुम देखा है, यदि p² 2 से डिविजिबल तो p भी क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। लिख दें, इफ p² इज divisible by 2, then p is also divisible by 2। प्राइम होगा तब, देखो 2 का है, प्राइम है इसलिए कह रहे हैं। अब प्राइम नहीं होता तो ऐसा नहीं कहते। अच्छा, अगर p 2 से डिविजिबल है तो कुछ मर्तबे तो कटता होगा, तो मान लेते हैं के मर्तबे कटेगा, तो यहाँ से p बराबर क्या हो जाएगा? 2k। अगर के मर्तबे कटेगा बउआ, तो इसका मतलब p बराबर कितना हो गया? 2k। ऐसा आपने मान लिया। ये आपका इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 में p का मान रख दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन p का मान रखिएगा, माने p के जगह क्या लिखिएगा? 1 का स्क्वायर बराबर कितना? 2q स्क्वायर, स्क्वायर करिएगा 4k स्क्वायर, 2 से कट जाएगा 2 बार में, यानी q² बराबर, यहाँ p² बराबर था तो ऐसा लिखेंगे, यहाँ q² बराबर है तो फिर ऐसा लिखेंगे। क्या लिखेंगे इस बार? इफ देखो इन्हें p था तो तुम लिखे हो p², इन्हें q है तो तुम क्या लिखोगे? q² इज divisible by 2, then q is also divisible by होगा। q डिविजिबल है तो q को 2c मान सकते हो? मान लिए। अब देखो q को 2c, अब p को क्या मान ले हो? तो देख के बताओ ये दोनों को प्राइम है कि ना है? को प्राइम तब जब इसमें कुछ कॉमन नहीं जाए, कॉमन 1 जाए। यहाँ तो दोनों में कॉमन 2 जा रहा है, कॉमन 2 जा रहा है, मतलब ये को प्राइम नहीं हुआ। तो यही चीज को लिखेंगे, क्या लिखेंगे?
लिखेंगे 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। P और Q में 2 कॉमन जा रहा है, बट इन रेशनल नंबर P and Q must be co-prime। देखो यहाँ तो कॉमन फैक्टर 2 गया, लेकिन हमने यहाँ क्या माना है, P और Q का होना चाहिए को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब HCF1, लेकिन कॉमन गया, जो कॉमन जाता है वही ना HCF होता है। यहाँ तो कॉमन 2 गया है, मतलब HCF कितना है, 2 है, और जबकि HCF कितना होना चाहिए, 1। मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना। लिख देंगे हेंस इट अपोज, ऐसे इट अपोज आवर सपोजिशन, ठीक है, या इट कंट्राडिक्ट, ठीक है, डिजाइन कंट्राडिक्शन भी लिख सकते हैं। लास्ट में लिख देंगे हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। देखो रेशनल माने थे, हम मान के कर बैक चेक किए तो एक बैक में को प्राइम वाला नहीं निकला, और नहीं निकला मतलब चोर नहीं है, इसके लिख देंगे लास्ट में क्या, हेंस √2 क्या है, इरेशनल है। प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत, छापिए इसको जल्दी। तो बच्चा जिस तरह से आपने √2 को रेशनल किया ना, मान लो क्वेश्चन करता है √3 को रेशनल करो, यहाँ क्या लिखते हैं हम, माने जहां जहां 2 है ना वहां वहां क्या हो जाता, 3, और बाकी बस जहां जहां 2 है वहां वहां अगर 3 लिख देते तो इसका मतलब क्या, हमने ये प्रूफ कर दिया कि हमारा √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। √3 का स्क्वायर 9, बस कितना आसान है देख लो, एक समझोगे बाकी सब उसी हिसाब से बनेगा। इस बार भी देख लो, P और Q में कॉमन क्या हो जाता, 3, यहाँ 3 कॉमन फैक्टर इन P एंड Q ना। मान लो हमको √13 को प्रूव करना होता, किसको, यहाँ 13 होता, यहाँ 13 होता, और कुछ अंतर नहीं है, 13 1 9 6 होता, 13 होता, बस यही कितना आसान है देख लो, और यहाँ क्या हो जाता, 13। मान लो हमको 113 को करना होता सेम का, कोई दिक्कत। तो इस तरह से हम ये सब प्रूव कर सकते हैं, √2 कर सकते हैं, √3 कर सकते हैं, √5 कर सकते हैं, √7 कर सकते हैं इंस्पिरेशनल प्रूफ। अब देख लीजिए, मान लीजिए कि क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं, कुछ अलग तरह का हो ना, जैसे इस चीज को समझिए, मान लीजिए क्वेश्चन कहता है इसको प्रूव करो कि ये इरेशनल है, 2 + √2 प्रूव कर दो कि ये इरेशनल है, ठीक। तो इसके लिए हमें याद करना है हाइपोथेसिस, जिसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। ये सम का मतलब प्लस वाले क्वेश्चन में करेंगे, अगर क्वेश्चन माइनस वाला होगा तो डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। अगर क्वेश्चन माइनस वाला होगा तो ऐसा करेंगे, अगर क्वेश्चन गुना वाला होगा तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज
ऑलवेज रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा किस चीज का है? प्लस का है। तो प्लस का है मतलब ऐड वाला पे है। अब हम करेंगे क्या, इसको भी वही करते, मान लेते हैं कि लेट इतना बी अ रेशनल नंबर, जैसे उस क्वेश्चन को कर लेंगे। अगर ये रेशनल है तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये जो 2 है जिससे दिक्कत नहीं है उसको उस पर भेज दो, तो ये बच जाएगा √2 और ये क्या हो जाएगा, pq माइनस हो जाएगा। अब बताओ √2 क्या है, रेशनल की इरेशनल? इरेशनल है। p/q क्या है, रेशनल। 2 क्या है, रेशनल। इसके बीच में क्या है, माइनस। तो देखो माइनस वाला कंडीशन क्या कहता है, लिख देंगे वी नो दैट द डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर का डिफरेंस रेशनल होगा। ये रेशनल है और ये भी रेशनल है, तो रेशनल माइनस रेशनल क्या होना चाहिए, रेशनल। लेकिन ये √2 का आ गया इरेशनल, बट √2 इज एंड इरेशनल, मतलब इसमें भी कुछ नहीं मिला बैग में, तो लिख देंगे हेंस आवर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग। लाइन से जवाब, हेंस आवर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग, मतलब हमने जो माना था वो गलत है। और अब उसके बाद तब कह देंगे अतः 2 + √2 इज इरेशनल प्रूफ। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ माइनस होता तो कर लेते, मल्टीप्लाई होता तब भी कर लेते। ठीक है, तो पूरे रेशनल नंबर में जो प्रूफ करने वाला है ना, आप इतना बात समझ लोगे तो रेशनल नंबर में किसी भी क्वेश्चन को आप आराम से प्रूफ कर सकते। ठीक है।